महाराज जी, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गंगा स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृष्णपुरा से एक गुरुभक्त आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी, गंगा में नहाने का फल क्या मिलता है। गंगा स्नान का फल घट रामायण भाग 2 में 240 पेज पर लिखा गया है। ब्रह्मा के मानस पुत्र लोमस कहते हैं, अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी मुझे मुक्ति का मार्ग बतलाइए। तो ब्रह्मा ने कहा कि बेटा, एकादशियों को स्नान करो गंगा में जाकर के तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। लोमस ऋषि 1000 एकादशी को, एक दो ठो नहीं, 1000 एकादशी को गंगा में स्नान किए, लेकिन उसका फल क्या मिला कि उन्हें मगरमच्छ की योनि यानी मंगर की योनि में जाना पड़ा। अनेक जीवों ने उन्हें मार करके खाया, यानी अनेक प्रकार के कष्टों को उन्होंने भोगा। इतना दुख पाया जैसा कि वर्णन लिखा गया है घट रामायण के अंदर कि सहस एकादश गंगा नहाया, अजा से योनि मच्छकिया पाया। अनेक जीव मारी मोहि खाया, तासे बहुत बहुत दुख पाया। जो जो तीरथ सकल नहाए, जल जीव जोनि माहि भर माए। ऐसी कहाँ कहाँ की गाऊं, अजहि पूजऊं तेहि माहि समाऊं। लोमस ऋषि कहते हैं कि जहां जहां तीर्थों में मैं स्नान किया, जल के जीवों की शरीर मिली, बहुत दुखों को भोगा, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। कबीर साहब भी इस पर कहते हैं कि जो नार दयावंत वाही नारा नारा है, जो नार दयावंता गंगा के नहाने से जो नर तार जैते। गंगा के नहाने से जो नर तार जैते। मछली क्यों न तारी जिनका जल ही में घरा है। जो नर दयावंत वाही नारा नारा है, जो नार दयावंत। यानी सदगुरु कबीर साहब के कहने का मूल भाव यही है कि यदि गंगा में स्नान करने से मुक्ति गति हो जाती, तो गंगा नदी में जितने जल के जीव हैं, मछली हैं, मगर हैं, घड़ियाल हैं, तमाम जीव जंतु भरे हुए हैं, उन जीवों की क्यों नहीं गति हो गई। इसलिए उसी मनुष्य की गति होगी जो दयावान पुरुष है, जो दया है, शील है, जिसके पास धर्म है, गुण है, और सद्गुरु से उपदेश लेकर के भजन करता है, ध्यान करता है, उनकी सेवा करता है, आए हुए अतिथियों की सेवा करता है। उसी मनुष्य की परम गति होगी और दूसरे की नहीं।